नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आपका शिव अमृत स्टोरी चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि जब आप अपने बाथरूम में स्नान करने के लिए जाते हैं और जैसे ही पानी की धार आपके शरीर से स्पर्श करती है तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है और ऐसा महसूस होता है जैसे मूत्र त्याग की आवश्यकता है। और बहुत से लोग हंसकर कहते हैं कि इसमें खास क्या है, ये तो रोज़ का काम है। पर आपने कभी ये सोचा है कि नहाते वक्त ही ऐसा क्यों होता है जबकि नहाने से पहले सब नॉर्मल था? क्या ये कोई मानसिक बीमारी है? क्या ये कोई बीमारी है या ये कोई आत्मा और शरीर का कोई संवाद है? क्या है ये? आपने कभी क्या इसके बारे में विचार किया है? वास्तव में तो ये आपने कभी इसका ठीक से समझा ही नहीं। बचपन से लेकर बुढ़ापे की अवस्था तक करोड़ों लोगों इस अवस्था का रोज़ जीते हैं, पर कोई भी खुलकर इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसके साथ एक शर्म सी जुड़ी हुई होती है, जैसे ये कोई गंदी बात हो। वास्तव में ये ना तो कोई गंदी बात है और ना ही कोई मजाक। ये तो एक संकेत है, इशारा है जो हमारे मन और शरीर दोनों की गहराई से जुड़ा हुआ है। और अगर हमने इस संकेत को ठीक से समझ लिया, जान लिया, तो न हम ठीक से शरीर को जान पाएंगे बल्कि अपने मन और चेतना को भी जान पाएंगे। जब हम नहाते हैं तो हम सिर्फ अपने शरीर को ही साफ नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम एक गहराई में प्रवेश कर रहे होते हैं, जहां मन एक शांति की ओर जाता है और शरीर गर्म ठंडे जल के स्पर्श से हल्का होता है और चेतना एक नई अवस्था में प्रवेश करती है। ठीक इसी वक्त हमारा स्नायु तंत्र एक नई प्रतिक्रिया देता है, जिसे हम पेशाब आना जाना कहते हैं। लेकिन ये एक सामान्य बात नहीं है, यह एक शरीर का व्यवस्थित संकेत है। इसमें आपकी नसें, दिमाग, मूत्राशय और चेतना सभी आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। जब आप कह सकते हैं कि क्या पेशाब आना इतना गहरा सब्जेक्ट है? जी हाँ, योग और ध्यान के मार्ग में एक छोटी सी क्रिया का भी अपना एक गूढ़ अर्थ होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, शरीर केवल मांस नहीं है, यह चेतना का मंदिर है। इसमें हर एक स्पंदन, हर हरकत मन और आत्मा की किसी प्रतिक्रिया का परिणाम होती है। अब जरा सोचिए कि आप नहाने जा रहे हैं और आपके दिमाग को पता है ये समय है आराम का और आपका शरीर उस शांति को महसूस करता है। ऐसे में अगर मूत्राशय में थोड़ी भी मूत्र भरी हो तो दिमाग तुरंत आदेश देता है, अब इसे बाहर निकाल लो, क्योंकि अब हम शांति में हैं। ये शरीर की स्वाभाविक स्वच्छता का तरीका है। जब कोई बाहरी दबाव नहीं हो, शरीर खुद को अंदर से साफ करता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई ध्यान में बैठता है तो भीतर की भावनाएं बाहर आने लगती हैं, कभी आंसू बनकर, कभी कांपते शरीर के रूप में और कभी अचानक चैन की सांस के रूप में। उसी तरह नहाते वक्त पेशाब आना भी शरीर का स्वाभाविक भाव है। ये तब होता है जब शरीर और मन एक विशेष संतुलन की अवस्था में पहुंचते हैं। अब एक बात और ध्यान देने वाली है, यह अनुभव हर किसी के साथ एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को कभी कभी होता है, कई लोगों को रोज़ होता है और कुछ लोगों को तो नहाते से पहले ही अनुभव हो जाता है कि जैसे शरीर कह रहा हो, पहले मुझे हल्का कर दो और फिर नहाओ। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये मानसिक आदत की बात है? क्या ये कोई बचपन की शर्त है जो हमारे मन में बैठ चुकी है? हो सकता है जब हम छोटे होते हैं तब हमें सिखाया जाता है बाथरूम जाओ, नहाओ और साफ हो जाओ। इन दोनों क्रियाओं को हमारे दिमाग ने जोड़ दिया है और अब हम जैसे ही नहाने की तैयारी करते हैं, हमारा मन कहता है अब पेशाब भी कर लो। ये एक आदत बन जाती है जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में संवेदी प्रतिक्रिया कहा जाता है। लेकिन ये अगर बार बार किसी रोक के बिना होता है तो ये शरीर का एक गहरा संदेश भी हो सकता है, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। शरीर सिर्फ वही करता है जो मन और आत्मा से आदेश आता है, और ये अगर बार बार होता है तो इसका मतलब है मन और चेतना बार बार शरीर से कह रही है मुझे हल्का करना है, मुझे मुक्त करना है। अब सवाल ये है, हल्का किससे? किस बात का बोझ है मन में जो बैठा है?
जो रोज़ नहाते वक्त बाहर आता है, या डर है कोई बचपन की छवि का, फिर कोई छिपा हुआ बचपन का तनाव जो बाहर नहीं आ रहा। कई बार पेशाब सिर्फ शारीरिक विष नहीं निकालती बल्कि मानसिक जहर भी निकालती है। शरीर के जरिए मन को खुद शुद्ध करता है। और नहाना एक ऐसा समय होता है जब हम ना तो मोबाइल देख रहे होते हैं, ना कोई बात कर रहे होते हैं, ना किसी काम में व्यस्त होते हैं। हम बस होते हैं अपने और अपने शरीर, और तभी शरीर बोलता है धीरे से, चुपचाप, अब मुझे थोड़ा और खाली कर दो। ये भाषा कोई किताबों में नहीं मिलेगी, ये तो अनुभव की भाषा है, जिसे परमहंस योगानंद जी ने बार बार समझाया है। उन्होंने कहा है, जब तुम शांति में होते हो तब तुम्हारा शरीर सबसे ज़्यादा सच बोलता है। नहाते वक्त शांति होती है, वो अकेलेपन का क्षण होता है, वो एकांत में प्रवेश का द्वार होता है, और इस द्वार पर खड़े होकर शरीर कहता है, अब भीतर से बाहर आने दो। ये क्रिया तभी होती है जब मन और शरीर एक सूक्ष्म लय में हो। जब हम कुछ लोग ध्यान में बैठते हैं और रोने लगते हैं, वैसे ही कुछ लोग नहाते वक्त पेशाब करते हैं। ये शरीर की भाषा है, किसी डॉक्टर की किताब में इसका उत्तर नहीं मिलेगा। ये उत्तर तभी मिलेगा जब आप खुद से पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मेरे शरीर को क्या कहने की ज़रूरत है, क्या मैं किसी बोझ को उठाए फिर रहा हूँ? क्योंकि ये बोझ सिर्फ शरीर नहीं होता बल्कि वो भावनात्मक भी होता है। कोई गलती, कोई शर्म, कोई पछतावा जो गहराई में दबा है। और शरीर भी तो आज्ञा का पालन करता है। अगर मन कहता है कि इस बोझ को बाहर निकालो, तो शरीर पेशाब के माध्यम से इसे बाहर कर देता है। तो अगली बार आप पेशाब महसूस करें तो शर्मिंदा मत होइए, ये रोकिए भी मत, बस शांत रहिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर सुनिए, शरीर क्या कह रहा है, मन क्या चाहता है। कहीं आत्मा आपको कोई संदेश तो नहीं दे रही है? यही वो पल है जहाँ से आत्मा जागरूकता की शुरुआत होती है, जहाँ से आप समझना शुरू करते हैं कि शरीर कोई मशीन नहीं है, वो एक जीवित मंदिर है जो सिर्फ आपको ढोता नहीं बल्कि आपके भीतर की पुकार को हर दिन चुपचाप बाहर लाता है। कभी कभी हम अपने शरीर की छोटी छोटी हरकतों को सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो हरकतें कई बार आत्मा की गहराई से उपजे संकेत होते हैं। जैसे नहाते वक्त पेशाब का आ जाना, एक ऐसा ही अनुभव जिसे इंसान ने कभी न महसूस किया है, लेकिन शायद ही कभी इसे समझने की कोशिश की हो। बचपन में इसे खेल समझा गया, बड़े हुए तो इसे आदत समझा गया, लेकिन असल में यह कोई छोटी सी बात नहीं है। यह एक खामोश संवाद है, आपके शरीर पर और आत्मा के बीच का संवाद। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि अगर तुम अपने शरीर की भाषा को समझ गए तो ईश्वर की भाषा भी समझ सकोगे। शरीर और आत्मा हमेशा संवाद करते हैं, लेकिन वो संवाद शब्दों में नहीं होता, वो एक कंपन में होता है, एक स्पंदन में, एक भावना में। जैसे एक मौन गुरु हर दिन तुम्हें एक इशारा करता है, लेकिन तुम व्यस्त हो, शोर में हो, इसलिए वो इशारा समझ नहीं पाते। जब कोई व्यक्ति नहाने जाता है, वो उस समय सबसे ज़्यादा निःशब्द रहता है। आसपास कोई बात नहीं, कोई सामाजिक दिखावा नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा शरीर। यही कारण है कि ऐसे समय में आत्मा अपने संकेतों को स्पष्टता से भेजती है। कई बार वो संकेत नींद के रूप में आता है, कई बार शरीर कांपने लगता है, और कभी ये उस रूप में आता है जिसे हम नहाते वक्त पेशाब आना भी कहते हैं। अब एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या ये संकेत है कि मैं कई बार घबराहट है या कोई छुपा हुआ बोझ? हम बाहर से तो सामान्य दिखते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन भीतर एक लहर होती है जो खुद को व्यक्त करना चाहती है, और जब उसे मौका मिलता है, जैसे नहाने का समय, जब मन शांत है तो वह बाहर आती है। ये कोई बीमारी नहीं, ये एक प्रतिक्रिया है, और शरीर की सारी प्रतिक्रियाएं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए होती हैं या अस्तित्व को समझने के लिए। इस स्थिति में दोनों सच हैं। शरीर एक तरफ अपने विष को निकालना चाहता है और दूसरी तरफ आत्मा भी चाहती है कि मन के भीतर जमा हुआ विष, डर, गलानी, अपमान, क्रोध सब बाहर आ जाएं। शरीर का तंत्र अत्यधिक बुद्धिमान है,
जब आप स्नान करते हैं तो पानी की बूंदें सिर्फ न आपकी त्वचा से टकराती हैं, वो आपकी चेतना को भी छूती हैं। जल के साथ एक गहरा जुड़ाव है। वह शुद्ध करता है, शांत करता है, चेतना को तरल बनाता है और उस तरलता में मन ढीला पड़ता है। तो जो दबा हुआ है वह बाहर आने लगता है। अब जरा एक बात सोचिए, क्या कभी आपने नहाते हुए गाना गाया है, या अचानक कोई भूली हुई बात याद आई है, या किसी पुराने व्यक्ति की छवि आंखों में उभर आई है? ये सब क्यों होता है? क्योंकि उस समय आप सतह से हटकर भीतर चले जाते हैं और भीतर का संसार अपना दरवाज़ा खोल देता है। उसी दरवाजे से कई बार शरीर की छुपी हुई प्रतिक्रिया भी बाहर आती है, जैसे मूत्र त्याग। लेकिन क्या ये मूत्र है या कोई पुराना दबा हुआ डर जो निकल रहा है? कभी वह डर एक घटना से जुड़ा हुआ होता है, कभी वह कोई शर्म, अपमान या कोई बचपन की मार। हम सोचते हैं वह तो भूल गए, पर शरीर नहीं भूला। परमहंस योगानंद जी ने एक बार ध्यान के समय कहा था, कई बार शरीर रोता है और मन समझ ही नहीं पाता कि ये ऐसा क्यों। यही बात है यहाँ पर लागू होती है। जब हम नहाते हैं और पेशाब आती है तो शायद ये शरीर का रोना है, एक चुपचाप बहना, ताकि मन फिर से हल्का हो सके। अब बात करते हैं उन लोगों की जो रोज़ कहते हैं कि हमारे साथ रोज़ नहाते वक्त ऐसा होता है, जैसे ही पानी गिरता है तुरंत पेशाब आ जाती है। क्या ये सिर्फ एक आदत है? शायद नहीं, ये शरीर की गहराई से जुड़ी हुई एक प्रतिक्रिया है, जिसे कई बार बचपन की घटना ने जन्म दिया होता है। कई छोटे बच्चे बचपन में सजा पाते हैं, बिस्तर पर गीला करने पर, बाथरूम ठीक से न जाने पर, और उस समय मन में एक अपराध बोझ पैदा होता है, मैं गंदा हूँ। वही भाव धीरे धीरे शरीर के अंदर बैठ जाता है और बड़े होने पर जब शरीर को शुद्ध किया जाता है, यानी स्नान होता है, तो वह दबा हुआ अपराध बोझ बाहर आ जाता है। वह भावनात्मक विष मूत्र के रूप में बाहर आता है और व्यक्ति सोचता है कि ये तो शारीरिक प्रतिक्रिया है, पर सच्चाई कहीं गहराई में छिपी हुई होती है। ये शरीर का वह हिस्सा होता है जो अब भी बीते हुए उस अपराध को, बोझ को ढो रहा है और हर दिन स्नान के समय मुक्त होने की कोशिश करता है। अब अगर यह स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे व्यक्ति को दिन में कई बार मूत्र त्यागने की इच्छा हो, खासकर जब वो नहाते समय पानी की आवाज़ सुनने या गीला वातावरण महसूस करता है, तो यह स्पष्ट है कि यह अब एक मानसिक अनुकूलन बन चुका है। ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि व्यक्ति खुद से प्रश्न पूछे, मेरे भीतर कौन सा डर है जो बार बार बाहर आना चाहता है? क्या मैं किसी बात से भाग रहा हूँ? क्या मैं अपने शरीर को लेकर शर्मिंदा हूँ? क्या मुझे डर लगता है कि मैं क्या अपवित्र हूँ? परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम शरीर को इशारे का मंदिर, ईश्वर का मंदिर समझोगे, तब वो अपने आप को रहस्य बताएगा। और यह रहस्य तभी खुलता है जब हम चुप हो जाएं, भीतर सुने, ना कि बाहर शोर मचाएं। जब आप अगली बार नहाने जाएं और वही प्रतिक्रिया दोहराएं, तो बस एक काम कीजिए, आंखें बंद करने, गहरी सांस लीजिए और शरीर से कहिए, मैं सुन रहा हूँ, तुम जो कह रहे हो मैं सुनना चाहता हूँ। और आप चौंक जाएंगे, शरीर बोलता है, कभी कांपता है, कभी शांत होता है, कभी आंसू बनकर निकलता है और एक सांस में हल्का हो जाता है। अगर आप रोज़ यही प्रैक्टिस करें, शांत स्नान, आत्मचिंतन और शरीर से संवाद, तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि जो आदत थी वो धीरे धीरे बदलने लगी है। क्योंकि जब शरीर को लगता है कि अब उसकी बात सुनी जा रही है, तो वह ज़बरदस्ती बोलना बंद कर देता है। ये वही स्थिति होती है जैसे कोई बच्चा बार बार रोता है और आप जब उसे गोद में लेकर धीरे से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तो वह शांत हो जाता है। शरीर भी ऐसा ही बच्चा है, उसे ज़रूरत है समझने वाले की, ध्यान से सुनने वाले की आत्मा की और स्वीकार करने वाले मन की। फिर चाहे वो स्वीकार करने वाले की मन, या फिर चाहे वो नहाते वक्त पेशाब करना हो या कोई गहरी शारीरिक प्रतिक्रिया, सब कुछ बदलने लगता है। धीरे धीरे मन हल्का होता है, शरीर मुक्त होता है और आत्मा मुस्कुराने लगती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ बात तो इतनी आम है कि उनके पीछे कोई रहस्य नहीं हो सकता, लेकिन परमहंस योगानंद जी ने कहा था, सबसे आम अनुभवों में ही सबसे गहरे सत्य छिपे होते हैं।
नहाते वक्त पेशाब आना भी ऐसा ही एक एक्सपीरियंस है जिसे हम अक्सर शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया मानते हैं, लेकिन वह शरीर की आत्मा से संवाद की तरह एक खिड़की है। हर सुबह जब हम नहाने जाते हैं तो अनजाने में हम अपने सबसे अंतर क्षण में प्रवेश करते हैं। बाहर की दुनिया छूट जाती है, कोई देख नहीं रहा होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई भूमिका नहीं निभानी होती। हम बिल्कुल अपने मूल रूप में होते हैं और यही वह क्षण है जब आत्मा हमें पुकारती है। पानी का ताप, हवा का स्पर्श और अकेलेपन की वह नमी सब मिलकर एक वातावरण बनाते हैं जिसमें खुलकर आत्मा सांस लेने लगती है। उसी क्षण शरीर भी खुद को खोलता है और जो कुछ भीतर दबा हुआ था वो बाहर आने लगता है। यह मूत्र त्याग नहीं है, ये एक प्रकार का भावनिक विसर्जन है। कई बार ये इसलिए भी होता है कि हम अपनी दिनचर्या में हम अपने डर, शर्म और पीड़ा को खुलकर बाहर नहीं आने देते। हमने खुद को समझने की कभी कोशिश की है कि मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, ये तो होता ही है। लेकिन शरीर ने कभी झूठ नहीं बोला, वह हर बार याद रखता है और जब भी मौका मिलता है वह उसे बाहर लाता है। जैसे ही पानी हमारे शरीर पर गिरता है वह एक संकेत बनता है, एक ट्रिगर जो शरीर को उस अवस्था में ले जाता है जहाँ उसने एक दर्द महसूस किया था। शायद कोई बचपन की डांट, किसी अपमान की जलन या किसी शर्म की बात, जो सब पानी की एक धार के साथ लौट आते हैं। और जब शरीर उस दबाव को छोड़ता है जिससे वह वर्षों से अपने भीतर दबाए बैठा था, लेकिन हम अगर प्रतिक्रिया को समझने लगे तो एक शुद्धिकरण का मार्ग बन सकता है, ना कि एक शर्म का विषय। क्योंकि आत्मा शरीर के माध्यम से बोल रही है तो वह सुनने के योग्य है, अपेक्षा करने के योग्य नहीं। हर बार आप जब नहाने जाएं तो बस कुछ पल पहले बैठिए, अपने आप से पूछिए, क्या आज मेरे भीतर ऐसा कुछ है जो बाहर आना चाहता है? ये प्रश्न अपने आप में एक क्रांति है, क्योंकि जैसे ही आप सुनने को तैयार होते हैं शरीर धीरे धीरे बोलने लगता है। शुरुआत में तो ये अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों में आप पाएंगे कि शरीर का वह दबाव जो नहाने के वक्त आपको असहज करता था वह कम होने लगा है, क्योंकि अब उसे सुना जा रहा है, दबाया नहीं जा रहा। पर कई बार यह स्थिति और भी गहरी होती है। कुछ लोग कहते हैं नहाते ही नहीं, जैसे ही मैं पानी चलाता हूँ या उसकी आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे पेशाब आने लगती है। इसका मतलब है यह शरीर और मन का गहरा संगठन बन चुका है, एक ऐसी स्मृति जो बार बार खुद को दोहरा रही है। इस स्थिति को समझने के लिए हमें स्मृति की प्रतिक्रिया को समझना होगा। स्मृति सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वह शरीर में भी होती है। हमारे अंग, हमारी नसें, हमारी त्वचा सब कुछ याद रखता है। जब भी कोई पुराना अनुभव बार बार बिना किसी स्पष्ट कारण के लौट आता है तो ये समझ लीजिए वह कोई अधूरी बात है जो अब भी पूरी होना चाहती है। क्या आपने कभी ये सोचा है, जब हम डरते हैं तो पेशाब क्यों आ जाती है? क्योंकि डर शरीर की पकड़ को ढीला कर देता है। वह संकेत देता है अब नियंत्रण मेरे पास नहीं है। वही डर अगर वर्षों से भीतर बैठा हो और उसका संबंध जल से, सफाई से या शर्म से हो तो वह हर बार नहाते वक्त बाहर आने की कोशिश करेगा। ये स्थिति कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसे ना समझा जाए तो यह धीरे धीरे शरीर और मन दोनों पर हावी हो सकती है। इससे पहले कि ये आदत बन जाए, इसे ध्यान, आत्मचिंतन और स्वीकार से मिटाया जा सकता है। ध्यान कोई बड़ा उपदेश नहीं है, ये बस इतना है कि आप कुछ देर खुद को सुनें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने शरीर के भीतर झांकें। वहाँ क्या चल रहा है? कौन सा विचार बार बार आ रहा है? कौन सी याद अचानक उभरती है? कौन सी छवि आंखों के सामने तैर जाती है? आप पाएंगे इन सवालों के जवाब एक एक करके सामने आने लगते हैं और हर जवाब के साथ शरीर और थोड़ा हल्का हो जाता है। एक बार एक साधक ने परमहंस योगानंद जी से पूछा था, गुरुदेव, क्या शरीर में उठने वाली हर भावना का कोई आध्यात्मिक कारण होता है? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, जो कुछ भी चेतना में घटता है वह आध्यात्मिक है, बस तुमने उसे समझा ही नहीं सीखा। इसलिए नहाते वक्त
जो भी होता है वह शरीर नहीं कर रहा, वह आत्मा की पुकार है और हर पुकार में एक गूढ़ संदेश छिपा होता है। बस ज़रूरत है उस भाषा को सीखने की। अब ज़रा कल्पना कीजिए, अगर यही प्रतिक्रिया ध्यान के साथ हो, यानी स्नान और साधना साथ साथ हो, तो क्या होगा। आप जब भी नहाएं एक मंत्र का जाप करें, जैसे AUM शांति शांति शांति, और मन को जल की धारा के साथ बहने दें। आप देखेंगे कि शरीर खुद ब खुद शांत होने लगेगा और जो पुराने भाव थे वो धीरे धीरे पिघलने लगेंगे। शरीर का स्पर्श, जल की ठंडक और मन की एकाग्रता, इन तीनों को मिलाकर आप एक ऐसा साधन बना सकते हैं जो आपको भीतर तक शुद्ध कर दे। यही तो योग है, जहाँ हर कर्म ध्यान बन जाए, हर स्पर्श साधना बन जाए। अब आप सोचिए, क्या यह आदत अब भी सिर्फ एक बुरी लत लगती है, या यह एक मार्ग है स्वयं को समझने का, स्वयं को मुक्त करने का। हर दिन जब आप जल से स्नान करें, तब समझिए आप केवल शरीर नहीं धो रहे हैं, आप अपने भीतर के बोझ को भी धो रहे हैं। उस बोझ में कई बार बचपन की गलती होती है, कई बार किसी का कटु वचन, और कई बार खुद से किया गया कोई वादा जो पूरा नहीं हो पाया। इन सब की सफाई जब मूत्र के रूप में बाहर आती है तो उसे घृणा से नहीं देखना चाहिए, उसे प्रेम से देखिए, स्वीकार कीजिए और कहिए, धन्यवाद शरीर, तुमने मुझे हल्का किया। जिस दिन आप ये कहने लग जाएंगे, उस दिन आप पाएंगे कि जो आपकी आदत थी वह अब आवश्यकता नहीं रही। शरीर अब चुप है, शांत है, क्योंकि आपने उसे सुना है, समझा है, अपनाया है। शरीर और आत्मा के बीच यहाँ संवाद अगर हर दिन हो तो न सिर्फ यह प्रक्रिया बदलती है बल्कि पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि अब आप सतह पर नहीं रह रहे हैं, आप गहराई में उतर चुके हैं और गहराई में जो मिलता है वह कभी सतही नहीं होता। अब जब भी आप नहाने जाएं और शरीर कुछ कहे तो उसे अनसुना मत कीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ पानी नहीं बह रहा होता, कभी कभी आत्मा भी बह रही होती है। कभी डर रहता है, कभी कोई पुरानी याद, और कभी कभी सिर्फ शांति। अगर आपने आज कुछ नया जाना, अपने शरीर और आत्मा के बीच का कोई पुराना रिश्ता फिर से महसूस किया, तो इस यात्रा को यहीं पर छोड़िए। इसी तरीके के और भी गहरे और आत्मा को छू लेने वाले विषयों के लिए हमारे चैनल शिव अमृत स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा। ये हमें बताता है कि आप इस राह पर हमारे साथ हैं, और कमेंट में बताइएगा कि आपने भी कभी नहाते वक्त शरीर के भीतर कोई ऐसा संकेत महसूस किया है जो शब्दों से नहीं सिर्फ अनुभव से समझ आता है। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। फिर मिलेंगे एक नई अनुभूति, एक नए आत्म चिंतन के साथ में। ओम शांति, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण मित्रों।